बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव त्वमेव सर्व मम देव देव। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाया। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु ना बसाया। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु ना बसाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान विशुद्ध ज्ञान के दाता अखिल विश्व ब्रह्मांड के निर्माता सृष्टि के सिरमौर सद्गुणों के खान त्रैलोक्य पावन पतितों के उद्धार करता कलयुग के बुद्ध ज्ञानाकाश के सूर्य अध्यात्म गगन के चमकते हुए सितारे महामार्तंड सन्यासी सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि बार सनमन। इस पावन मंच पर मंचासीन हमारे पूज्य स्वामी नीमचंद बाबा, पूज्य स्वामी भूषण बाबा, पूजनिया माता श्री और गजेंद्र बाबू, तीर्थों को भी पावन करने वाले सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को भी, माताओं बहनों को भी सत सत नमन है। हार्दिक हार्दिक अभिवंदन है। अभी हम लोग प्रातः काल के सत्संग में उपस्थित हैं और प्रातः काल के सत्संग में हम लोगों ने बहुत देर से सत्संग ज्ञान से लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों के बीच गुरु महाराज के नियमानुसार स्तुति प्रार्थना के बाद धर्म ग्रंथ सत्संग योग से पाठ किया गया और पाठ के अंतराल में हम लोगों ने सुना ओम युंजान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। वेद भगवान उपदेश करते हैं। ये वेद क्या है? ये वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इससे पहले कोई ग्रंथ बना हो इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए इस वेद को कहते हैं अपरुषय ग्रंथ। ये अपरुषय ग्रंथ है। और ये वेद वाणी किसकी वाणी है? अभी साउंड में जो आवाज सुन रहे हैं किसका आवाज है? साउंड का आवाज है कि एम्पलीफायर का आवाज है कि बिजली का आवाज है? किसका आवाज है? मैं यदि नहीं बोलूंगा तो ये बोलेगा साउंड। तो यानी ये मेरे मुख से निकल रही आवाज और साउंड के द्वारा विस्तारित हो रहा है, साउंड के द्वारा सब सुन रहे हैं। ठीक उसी तरह से
ये वेद वाणी स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। और प्राचीन काल में ऋषि मुनियों का याददाश्त इतना मजबूत था कि सुन सुन करके याद कर लेते थे। इसीलिए वेद का एक नाम श्रुति भी है। वेद का एक नाम श्रुति भी है, यानी जो सुन करके याद कर ले, सुन करके रट ले, उसे श्रुति कहते हैं। वही आगे चल करके धीरे धीरे स्मरण शक्ति कमजोर होते गया तो फिर उसको लिपिबद्ध करते गए, यानी उसको लिखते गए और वही लिख करके वेद बना। और वेद का विस्तार कौन किया है? हम लोग जानते हैं महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने वेद का विस्तार किया और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उन्होंने लिखा। और उसी वेद वाणी से अभी हम लोगों ने पाठ को सुना। तो वेद भगवान किसको उपदेश करते हैं? वेद भगवान कहते हे मनुष्यों, यहाँ मनुष्यों शब्द का उपयोग किया गया है। वेद भगवान ये भी नहीं कहा कि हे गायों, हे बैलों, हे घोड़ों, हे गधों। और वेद भगवान ये भी नहीं कहा हे मंडलों, हे जादवों, हे चमारों। ये कहा वेद भगवान? यहाँ कोई जाति सूचक शब्द है? यानी वेद में जाति का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वेद भगवान न तो छोटा, न तो बड़ा, न तो नाटा, न तो गोरा, न तो काला, इन सब को उपदेश नहीं करते हैं। वेद भगवान केवल उपदेश करते हैं मनुष्य को। तो क्या अभी हम लोग मनुष्य बने हैं? यदि मनुष्य बन जाते तो इतने लोग रहता यहाँ पर, नम जमा हो जाते ढेर सारे। कल से सत्संग हो रहा है, लेकिन देखिए कितना लोग आते हैं। यहीं पर यदि कोई मर्दवा साड़ी पहन करके नाचने लग जाते, तब देखते कितना भीड़ होता, तब देखते कितना लोग आते। सज्जनों, कहने का भाव है मानव के तन को पा लेना ये कुछ और बात है, लेकिन मानव बन जाना ये कुछ और बात है। इसीलिए नचिकेता को यमराज ने कहा था आहार निद्रा भय च मैथुनम समान में तत्पशुभिर नराणाम। कहते हैं आहार एक पशु भी करते हैं और आहार हम लोग भी करते हैं कि हम लोग भूखे रहते हैं, खाते हैं कि नहीं? हम लोग भी खाते हैं, सोते भी हैं। हम लोग पशु भी सोते हैं और हम आप भी सोते हैं। भय पशु को भी होता है और हम आपको भी भय होता है। और ये मैथुन क्रिया पशु भी करते हैं और हम आप भी करते हैं। सज्जनों, ये 4 काम पशु भी करते और 4 काम हम आप भी करते हैं। अब जरा विचार करके देख लिए, अवलोकन करके देखिए, सोचिए क्या हम में और पशु में क्या फर्क रह गया? हम और पशु तो एक समान हो गए। इसलिए कहते खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना जी। कहते खाना पीना सो जाना ये काम पशु के समान है। इसीलिए वेद भगवान केवल मनुष्य को उपदेश करते हैं। और मनुष्य होते कौन है? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। कहते जिस मनुष्य के भीतर न ज्ञान हो, न बुद्धि हो, न विद्या हो, न शील हो, न तप हो, ये सब यदि नहीं है आपके भीतर, तो कहते आप मनुष्य के रूप में क्या है? मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। कहते मनुष्य के रूप में आप मृगा के तरह। कहते भुवि भार भूता, यानी इस धरती पर के भार स्वरूपा है। इसीलिए जिस दिन हमारे भीतर ये लक्षण आ जाएंगे उसी दिन हम मानव की श्रेणी में आएंगे, मानवता को पा लेंगे। इसीलिए वेद भगवान कहते हे मनुष्यों। और वेद भगवान के वाणी को सब नहीं समझ सकते हैं, सब में वह क्षमता नहीं है। सुने थे ना भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्म विदो वपु है।
कहते अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। यदि कोई अविवेकी है और उसके पास में शास्त्र का ढेर कर दिया जाए तो क्या जानेगा वो शास्त्र की बात को, उसको क्या पता कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। इसलिए कहते भारो विवेकिना शास्त्रम